फाइल खोज रहा हूँ केपी के अंदर में, पावर बीआई के अंदर में, डेटा सेट के अंदर में। ये नहीं, कोविड वाला नहीं हमको चाहिए, ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ठीक है, एक छोटा सा प्रॉब्लम देखो, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फाइल है, मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, क्या? ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फाइल है सर। वो तो ठीक है। देखो इसमें क्या है ना कि सबसे पहले एक फाइल है जिसका नाम है राउंड, उससे कोई मतलब नहीं है। एक फाइल है सीट है जिसका नाम जज है, करेक्ट? एक फाइल है क्या, कंटेंट। ये कंटेस्टेंट्स हैं, जज 1, जज 2, जज 3, जज 4, जज 5, सबके मार्क्स हैं ये, है ना? आपको ये जो सीट्स है ना, ये सारे सीट्स को कंसोलिडेट करके एक नया ऑल लगाना है। समझ में आ गया? कंसोलिडेटेड बनाना है। हाँ, ठीक है, ऑल समझ में आ गया क्या लगाना है? किसकी डेटा को। तो आप ऐसे एक नॉर्मल अगर एमआईएस का बंदा होता है तो यही ना करेगा, कॉपी करेगा, और जो काम करता है एमआईएस का वही दिमाग लगाना है। पेस्ट कर दिया, हाँ है ना, फॉर्मेट कर दिया, फिर जस्ट 2 में जाएगा, जस्ट 2 में भी कॉपी करेगा और इसको कहाँ पे पेस्ट करेगा? इसके नीचे। लेकिन एक ध्यान देने की बात है क्या कि ये चीज नहीं पेस्ट करना है। ठीक है, हाँ, ठीक है ना? लेकिन हम दोनों चीज करके देखेंगे कि पहले कैसे करता है, क्या करता है। ठीक है, हाँ। और उसके बाद फिर यहाँ से आएगा, ठीक है, और ये कहाँ पे जाएगा? इसके ठीक नीचे जाएगा, ठीक है, पेस्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह से क्या कॉन्टेस्ट में भी यही काम करेगा क्या? नहीं, ये तो समझ में आ गया कि कॉन्टेस्ट में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मेट अलग है। जज 1, जज 2, जज 3, जज 4, जज 5, जज 6, है ना? जिसका तो हम लोग को मालूम है जो भी नाम किससे है, जज से। तो अब हम इसे कैसे बनाते हैं? अब ये प्रोग्राम को देखना है। ये प्रोग्राम अगर आ गया ना तो आप 25% जो है ना वीवीए जो है थोड़ा सा अच्छा से तेरा कंसेप्ट क्या होगा आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसी चीज को देखते हैं कैसे करता है। प्रदीप ज्वाइन कर चुका है। अरे प्रदीप जी भी आजकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं लड़के, कोई बात नहीं। क्या प्रदीप, क्या हाल चाल? बढ़िया सर, वो कुछ स्काइप कॉल चल रही थी इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया। क्या हुआ? स्काइप कॉल चल रही थी सर ऑफिस से, इसलिए ज्वाइन नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो देखो क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना। तो हम करेंगे क्या, आप सिर्फ लॉजिक बताओ। हमें ये नहीं करना कि प्रोग्राम बनाना है, आपको करना क्या है? हाँ बताओगे? सबसे पहले सर शीट को हम वेरिएबल मान के, ठीक है, और जो नंबर्स हैं नंबर्स को हम +1 करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक एक शीट में जाके, जैसे अब यहाँ पे हमने, लेकिन हर एक शीट में जाएंगे क्या सर? एक एक शीट में जाना पड़ेगा। वेरी गुड। तो देखो सबसे पहले यही काम करेंगे। पहले तो एक आई लूप नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, और हम जितना भी सीट है उतना का लूप चलाएंगे। तो लूप चलाने के लिए कितना सीट्स है, तो क्या लिखेंगे? काउंट फॉर लूप चलाएंगे। हाँ जी, एक से लेके कब तक चलाएंगे बताओ? वेरी गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। वो वही शीट डॉट काउंट, वर्कशीट डॉट काउंट। अभी आपको आएगा प्रैक्टिस, लेकिन आप कम से कम याद रखो। तो ये तो क्या हो गया, एक एक करके सब क्या कर दिया, लूप चल गया, करेक्ट? अगर हम क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स और वर्कशीट और आई लूप डॉट सब, मेरे लिए नौनिहार सब है, सब जो है ना, हम पहले टीचर लास्ट में आता है। चलो ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या कर देगा, ये करेगा क्या? और सबकी वर्कशीट का नेम प्रिंट करता जाएगा। हाँ, नेम प्रिंट करता जाएगा, करेक्ट। लेकिन हमें उसी सीट का नाम को प्रिंट करना है। किस सीट का? जिसका नाम क्या है, जज से स्टार्ट हो रहा है। जज से स्टार्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? अब इसमें इफ ऐड कर देंगे। वेरी गुड। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे इफ लगा देंगे। हम सही जा रहे हो? क्या लिखेंगे यहाँ पे? इज इक्वल टू, वेरी गुड, जज आई लूप कर देंगे, एंड लगा के आई लूप कर देंगे। एम्परसेंड। वेरी गुड। क्या लिख देंगे, यही ना, एम्परसेंड आई लूप, राइट, है ना? हाँ, अब ये सही तरीका से देखो क्या करेगा, ये क्या करेगा, देखो ये वर्कशीट का नाम देगा। अभी देखो सबसे पहले बात देखो, अभी देखो सबसे पहले कहाँ पे आया, लूप 1 पे आया। जज 1 पे लूप का वैल्यू पहले देखो, लूप का वैल्यू कितना भी 1 है। तो बोल रहा हूँ पहला वाला सीट का क्या नाम है, बताइए पहला वाला सीट का क्या नाम है? राउंड। तो हम अगर देखना चाहते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, यही आपको इस तरह से अगर डिबग करना सीख गए ना तो आधा चीज आप जान जाइएगा।
ये फॉल्स रहेगा सर, पहला कंडीशन अभी तो। रुको तो सही, तुरंत में आगे बढ़ जाते हो। तुम सही हो कि तुम्हारा लॉजिक सही है। आओ हम और भी तो देखें। तो अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो क्या कर रहा है ये प्रिंट, देखो क्या कर रहा है, डिबग ना कर रहा है। हाँ, और इस नाम को किससे कंपेयर कर रहा है ये बताओ। जज 1 से। जज 1 से। तो क्या ये नाम इक्वल टू जज 1 है? नहीं, नहीं है। चलिए क्या कर दिया, परी को ले जाओ। हाँ, अब ऊपर आया, आई लूप का वैल्यू कितना हो गया? 2। अब 2 में क्या प्रिंट करेगा? ओके, दूसरी सीट का नाम कोई तो दूसरा सीट का नाम देखो क्या है? जजेस जजेस है। तो ये देखो जजेस प्रिंट जजेस 2। जज, ठीक है। ये राउंड 2 है, राउंड है, राउंड होगा, राउंड कर दिया। इसके पहले क्या था? अच्छा, डीबग तो कहीं दिख ही नहीं रही है सर। दीपक यहाँ पे है ही नहीं सर, दीपक डीबग यहाँ पे प्रिंट करवाए ना, देखना यार। ये नहीं सर, राउंड- शीट राउंड का वाला, शीट राउंड का वाला। नाम यहाँ शीट का नाम शीट आना का चाहिए। नाम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं ना। सर। नहीं, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ये डिबग इक्वल टू जो आपने लिखा है ना डिबग 1, ये कहाँ से आया अरे है? ये हम नहीं लिखे समझ। थे, इधर आओ। सबसे पहले देख देख अनहाइड नहीं सर, इसमें अनहाइड है टोटल। हाँ। अभी आगे आप समझ में आएगा। हाँ, अब तुम लोग को समझ में आएगा। अब जैसे प्रोग्राम रन करते हैं, फर्स्ट टाइम आई लूप का डिबग का वैल्यू कितना होगा? पहले सीट का 1 नाम क्या है? पहले- पहला सीट का नाम पहले क्या है? डिबग 1 है। डिबग 1 आ गया। तो हम तो इसके बाद हम ये अपने से खुद लिखे हैं कि क्या इसका वैल्यू जज 1 के बराबर है? नहीं है। क्या कि लूप का वैल्यू तो क्या है, तो ये तो 1 हो जाएगा ना। जी, कंडीशन सही है कि गलत है? गलत नहीं है। गलत है। तो हम यहाँ पे कम, ये तो नहीं आएगा। सेकेंड टाइम वैल्यू होगा, सेकेंड टाइम क्या आएगा? सेकंड टाइम 2 होगा तो राउंड नाम से तो जज राउंड नाम से आ गया। अब राउंड को किससे कंपेयर कर रहे हैं ये बताइए? जज से कर रहे हैं, जज 1 से। जज 1 जज 2। जज 1 से कर रहे कि जज 2 से कर रहे हैं भाई? जज 2 से कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हम किससे कर रहे हैं? यहाँ पे जज लूप का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया ना। तो ये जज 2 से कर रहे हैं। कंडीशन गलत हो गया। तीसरा टाइम आएगा। तीसरा टाइम क्या प्रिंट किया? जज 2 प्रिंट किया। ध्यान दो, जजेस प्रिंट किया, ध्यान दो, है ना। हम आते हैं, देखते हैं प्रिंट एक बार फिर से करवा के। जजेस प्रिंट किया ना, तीसरा है ना ये। अब हाँ जी, इस हाँ जी, जज को please। किससे प्रिंट कर रहा है? 3 से। जज 3। जज JUDG जज 3 से, ठीक है। फिर से रन करते हैं। चौथा बार क्या प्रिंट करेगा? चौथा बार क्या है वैल्यू? कॉन्टेस्टेड आ गया। अब इसका वैल्यू किससे कंपेयर करेगा? जज 4 से। जज 4 से करेगा। समझ में आ रहा है ना? अब जो इम्पोर्टेंट, ये हमेशा बढ़ते जा रहा है। अब हम जैसे आगे बढ़े, इस बार क्या डिबग में आएगा वैल्यू? इस बार जज 1 आएगा। ठीक है, वो मैच ही नहीं करेगा। समझ गया। आया। जज 5 आ जाएगा वहाँ पे। जज जज 1 5 किससे कंपेयर करवा दिए भाई? ये तो हम लोग 5 लूप से। लगाए हुए, तो ये तो गलत हो गया दोस्त। वही कह रहा हूँ, वो मैच तो नहीं ये कर रहा कभी है। ये आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे जैसे बढ़ा देते हो तब आपका प्रॉब्लम गलती हो गया। तो ये तो कभी नहीं आएगा। हम चाहते हैं जो जज से जितना भी सीट स्टार्ट होता है उसको दिखाना ना। हाँ, तो कैसे होगा? तब हम लोग जब आपको एग्जैक्ट मैच करना होगा ना, तब हम लोग इक्वल टू यूज करेंगे। आपको चेक करना है कि जजेस मिले सिर्फ, तो हम यहाँ पे एस लगा देंगे। मतलब हमको वो सब फाइल का नाम दिखा दो, सीट का नाम दिखा दो जिसका नाम क्या है? जज है। समझ में आ रहा है? तो ये अभी एक बार सिर्फ प्रिंट करेगा, ध्यान देना। एक बार प्रिंट किया ना, क्योंकि जज एक ही बार है जजेस। अगर जज 1 लिखेंगे तो ये क्या करेगा? एक ही बार प्रिंट करेगा। तो हमको बार बार क्या ऐसे लिखना पड़ेगा जब जज 1 है? क्या बार बार हमको ऐसे लिखना पड़ेगा? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी सर। कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा, प्रोग्राम भी क्या होगा। बहुत अगर लंबी कल को जज 7 आता, जज 8 आता, जज 9 होता, जज 10 होता, तो क्या होता? आपको बार बार प्रोग्राम में जाके क्या करना पड़ता? लिखना पड़ता, है ना। तब हम क्या करेंगे? जब आपको मालूम है सारा सीट का नाम क्या से स्टार्ट हो रहा है? जज से, तो हम लोग यूज करेंगे लाइक ऑपरेटर। कौन ऑपरेटर? लाइक। और लाइक में हम जज के बाद स्टार डाल देंगे। मतलब वो सब नाम दिखाओ जो नाम किससे स्टार्ट होता है? जज से।
जज के बाद जो भी नंबर आ रहा हो या जज। अब देखो क्या क्या नाम प्रिंट करवाएगा बताओ तो। अब आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा चीज यहाँ पे सर जजेस भी आ जाएगा, जज 1 2 3 भी आ यहाँ पे जाएगा। यही अरे, चीज अरे। है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जजेस भी आ जाएगा, क्योंकि JUJE है ना, उसके बाद तो हाँ। ऐसे। लेकिन हम चाहते हैं ना कि जजेस नहीं आए। अभी जब रन करेंगे तो अभी जजेस आ जाएगा, देखो जजेस आ रहा है ना। लेकिन हम ऐसा चाहते हैं, डेटा को कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं जो जज का नहीं हो। तो क्या करेंगे हम, तो एक और कंडीशन लगा देते हैं। हमको मालूम है कि जजेस है ना, तो हम एंड लगा के हम ये लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जजेस ना हो, समझ में आ गया, मतलब जज तो हो बट लेकिन जजेस ना हो। अब देखो, अब नहीं आ गया, अब आगे नहीं आ गया। लेकिन सर मेरे पे यहाँ पे क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मान लीजिए आपने जजेस बोल दिया, एक लौती सीट जजेस थी। अब वहाँ पे जजेस की जगह कुछ और भी अल्फाबेट लगा हो सकता है, लेकिन जज रिलेट करता है उससे, उस सीट का तो नाम। आपको उस तरह से बार बार तो- क्या करना पड़ता है, तो लिखना बार बार पड़ता है। क्या मुझे लिखना पड़ेगा ना हाँ, उसको लेकिन कि हाँ बाद ये में हम लोग इस चीज को भी देखेंगे कि हम उसको चाहे तो एक मैपिंग फाइल बना दे यहाँ पे एक्सेल में, और जो जो सीट का नाम दे वो सीट को नहीं यूज करेंगे। तो बाद में हम देखेंगे उसको कि कैसे यूज करेंगे। लेकिन हाँ, सर एक और तरीका है सर, बोलो। यहाँ पे जैसे एंड आपने लगा रखा है ना, ठीक है, मैं यहाँ पे और लगा सकता हूँ, और वाला लगाओगे फॉर्मूला। तो क्या होगा, वो तो काम दोनों कर ले जाएगा। लेगा दोनों में भाई, से फिर कोई तो एक भी दोनों ले लेगा। कंडीशन सही रहेगा और तो का काम करेगा। और का मतलब ये या तो तुम या तो मैं, दोनों या में से तो- कोई भी आएगा। अरे नहीं नहीं, जैसे मैं ये कह रहा हूँ सर, एंड लगाया यहाँ पे हमने, ठीक है, एंड वर्कशीट डॉट नेम में ये डाल दिया, ठीक है, इससे दोनों कंडीशन सही होना चाहिए ना। हाँ वो तो एंड में सही है सर, एंड में सही है, एंड इसमें और नहीं लग सकता क्या साथ नहीं में? होगा ना, दोनों में नहीं, नहीं, या तो नहीं, जज ओके, होगा ओके। या जज, तो दोनों में से एक भी चलिए condition। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं अब मिस देखो कर रहा ये हूँ, हो ठीक है। गया, अब ये हो गया, तो अब क्या करना है हमको, जैसे अब ये वाला जो सीट है, ये सीट किसको इंडिकेट करेगा, जैसे ये अंदर आएगा हम अब क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, डीम SHT डेटा एज अ वर्कशीट। कोई दिक्कत है किसको इसमें? अब हम इसको क्या करते हैं, SHT। अब हम ये क्या किए, इसका मतलब कोई बताओगे? वर्कशीट, जो भी वर्कशीट है उसका हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया SHT डेटा नाम से, बार बार लिखने में से। अब ये क्या करेगा, देखो जैसे हम फर्स्ट टाइम आते हैं अंदर, कंडीशन गलत, सेकंड में गलत, थर्ड में गलत, अब आएगा, आया तो ये किस सीट को भी डालेगा, ये बताइए, किस सीट को ये एक्सेस करेगा? ये कंडीशन हमारी सही है तो जज 1 को तो यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका नाम क्या है, तो हम क्वेश्चन मार्क डॉट नेम कर दो, तो जो भी सीट का नाम होगा जज 1 को अब कौन यूज करेगा? SHT डाटा, SHT डेटा डालेगा। समझ में आ गया? अब जो भी सीट हमने दिया है, जो भी अभी सीट है ये वाला, वो सीट को कौन एक्सेस करेगा? अब इस डेटा में से हमें पूरा डेटा को कॉपी करना है, तो अगर इसमें से पूरा डेटा को कॉपी करना है तो क्या करेंगे, कोई बताओगे? अगर इस पूरा डेटा को कॉपी करना है, कितने तक डेटा है मेरा, ये बताइए, कितने तक डेटा है मेरा? 21। तो कैसे हम इस सीट का लास्ट डे निकालेंगे? तो हम ये कर सकते थे ना, अगर तो हम देखो अभी हम अलग तरीका से लिखा रहे हैं, आपको उसको फिर चेंज कर देते हैं, आई लास्ट लिखे, एज लॉन्ग लीजिएगा हमेशा। अब यहाँ पे क्या, आप पहले समझने की कोशिश करिए, हम बोल रहे हैं क्या, वर्क सीट, कौन सीट, जज JUDGE1 का यूज रेंज डॉट रोज डॉट काउंट। कोई दिक्कत है? क्या करेगा ये, लास्ट रो निकाल देगा। लास्ट रो निकाल देगा, लास्ट रो निकालेगा, तो हमको तो मालूम चल गया ना कि टोटल कितना डेटा है। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि अब इस चीज को, जज को क्या करेंगे, डॉट रेंज A1 से लेके, हमें मालूम है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, J तक कॉलम है, J एम्परसेंट I लास्ट को कॉपी की है, यही ना कि ये कॉपी। तो देखो लास्ट रो निकाल दिया, क्या बोल रहा है,
यूज रेंज डी। नहीं, रेंजेस होगा ना सर वो पर। हाँ यूज रेंज, हाँ यूज रेंज आ गया। देखो कितना आ गया, 21 आया। अब जैसे इसको कॉपी करते हैं तो देखो ये एरिया सेलेक्ट कर दिया। अब इस एरिया को कहाँ पे पेस्ट करना है हमें, कहाँ ऑल पे? में। ऑल में। तो हम क्या करेंगे, वर्क सीट कहाँ पे डालेंगे, ऑल में डालेंगे, All। करेक्ट। कहाँ पे डालेंगे, ऑल में भी कहाँ पे डालेंगे हम लोग, काउंट रेंज, यूज रेंज लेंगे सर। अब इसमें से भी हम पता लगाएंगे। अगर हम लोग रेंज लिए, रेंज लेने के बाद बोलेंगे ए, हो गया। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट निकालेंगे, लेकिन इस समय किसका लास्ट निकालेंगे, ऑल का। ऑल का। समझ में आ रहा है ना, हमको मिल गया मेरे पास, +1 कर देंगे और पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट ऑल। और जब भी बोले तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स। अब देखिए ध्यान देना, अब इसमें कुछ गलतियां हैं वो आप कोशिश करना सुधारने का। सबसे पहला आया प्रोग्राम, पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, जैसे चौथा हुआ तो ये अभी किसका निकाल रहा है, लास्ट रो जज वन का। कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ये तो सही हो गया। देखिए ऑल में आ गया सारा डेटा फिलहाल। हाँ अब हम क्या करेंगे, फिर से जाते हैं सेकेंड टाइम। अब किस सीट में आया, जज 2। तो अभी नहीं। लास्ट रो कहा, ऑब्वियसली सही बोल रहे हैं कि अभी तो कंडीशन जस्ट 2 आ गया ना, वहां पे जज 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे आई लास्ट में तो हमने जज 1 दे रखा है। करेक्ट। यहाँ पे हमेशा हमने क्या लिखा हुआ है, जज 1। जज 1। तो दिक्कत हो रहा है ना, बार बार चेंज तो करना नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है कि एक वेरिएबल लिया हुआ है, जो भी करंट सीट होगा उसको किस में डाल रहे हैं, तो इस एसएसटी डेटा को सिर्फ आपको वही वहां यहाँ डाल पे देंगे। करना है, बस हो गया। था कुछ। अब ये जो डेट निकालेगा किसका एक निकालेगा, मिनट सर, एक मिनट, वो जो आपने अभी सिंटेक्स हटा रहे हो ना, उसको आप कमेंट में डाल दो, और बल्कि ये कॉपी करके नीचे पोस्ट कर, भूल जाता है ना तो कुछ दिक्कत होती है। ठीक है। ये लास्ट रो निकाल दिया। अभी किसका लास्ट रो निकाला, एसएसटी डेटा। और एसएसटी डेटा किसको पॉइंट कर रहा है, जज नंबर 2 को कर रहा है। देखिए अब हम जैसे कॉपी करेंगे तो देखो जज 1 वाला डेटा कॉपी नहीं कर रहा है, किसको कर रहा है, जज 2 वाला हाईलाइटेड हो रहा है। और ये कहाँ पे पेस्ट कर रहा है, ये सबसे लास्ट रो निकाला किसका, इसका। और उसमें हमने एक जोड़ दिया, पेस्ट कर दिया। देखो 23 के बाद आ गया, आ गया। हाँ तो दिस सर एक इसमें, हाँ सर हो गया। सर इसमें एक क्वेश्चन है, जो आपने सबसे A1 रेंज ली है, जो सभी जज 1 में जज 2 में सब में पड़ी हुई है, तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे को ये A से नहीं लेना ना, क्योंकि A में तो मतलब करेक्ट। अभी वो- हमारे हमारे सब आ रहे, सब आ रहे। अच्छा आ रहे हैं, ठीक है हमारे ठीक है हैं। सर, ठीक समझ में आ गया, ठीक है। हाँ बोलो क्या बोलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ गया आ गया। एक मिनट, हाँ बोलो, एक मिनट रुकना, होल्ड करना। हाँ लेकिन जब दूसरा बार घूमा यहाँ पे तो सीट का वैल्यू क्या हो गया, सीट का नाम क्या आ गया, पहला सीट का वैल्यू अभी क्या है, अभी क्या है, पहला बार क्या आ गया, डिबग। अपने आप घूम रहा है ना, लूप चलते जा रहा है ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम। हाँ अब एक और छोटा सा चीज तुम लोग को दिखाते हैं। ठीक है, ये मेरा एक डेटा है और इसको पेस्ट करते हैं। हम सिर्फ आपको आज प्रैक्टिस ही करवा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये डेटा है, करेक्ट। अब आप लोग हमको लॉजिक बताओगे कि क्या करें। अब मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है, और ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, रिकॉर्ड नंबर जहां जितना जितना भी रिकॉर्ड 2 है, जिसका वैल्यू 2 है, उसको डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है?
रिकॉर्ड 2 को डिलीट करना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कौन कौन रिकॉर्ड है मेरा? 2 2 2 करेक्ट है ना? तो क्या करेंगे? एक को रखना भी है सर? नहीं, डिलीट कर देना है, पूरा डिलीट। अच्छा, ठीक है, तो डिलीट करने के लिए क्या कमांड है? जैसे हमें ये रिकॉर्ड को करना है, ये रिकॉर्ड नंबर कितना है? चल हाँ, रिकॉर्ड नंबर 8 है। रिकॉर्ड रो नंबर कितना है? चल रोल नंबर 12 है, रिकॉर्ड 8 है। ठीक है, तो अगर हमको डिलीट करना है तो हम लोग देखो क्या कर देंगे। जिस भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे? 2 तरीका है, डिलीट रो या अल्लाह। ओके, अब क्या करेंगे? किसी को डिलीट करना है तो किस सीट को डिलीट करना है? सीट नंबर कौन है मेरा? क्या है? C2 सीट 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क, हमेशा यही लिखेगा, वर्क सीट नंबर 2। क्या डिलीट करना है? कौन रो? तो रोज कीजिए और उसका नंबर हम 12 डाल देते हैं और डॉट डिलीट कर देते हैं। तो क्या होगा? डिलीट का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, देखो कुछ हुआ? रिकॉर्ड नंबर 2 में क्या था? 8 था, डिलीट हो डिलीट गया। हो 8 गया। था वो कंप्लीट हो गया। या एक और तरीका है, काम करने का तरीका आपको क्या अलग अलग है। क्या करेंगे? रेंज और क्या लिखेंगे? A12, और A12 में है क्या? 6 डॉट इंटायर ENTIR इंटायर रो डॉट डिलीट। अगर सेल से यूज करेंगे तो हम बताएंगे। ठीक है ना? लुक हियर, हो गया डिलीट है। कोई प्रॉब्लम? अब मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग से, ये सिंटेक्स जान गए? कॉलम को करना होगा तो इंटायर कॉलम करोगे या कॉलम का नाम दे दोगे तो हो जाएगा। अब हमें कोई बताओ कि क्या प्रोग्राम लिखेंगे कि जितने भी 2-2 मिलते जाएगा, जहां भी 2-2 मिलता रहेगा। देखो 2-2 कहाँ पे है? और कहीं भी है, यहाँ भी 2 है। हम फिल्टर लगा देते हैं। 37 पे लिखिए। देख रहे इतना सब रिकॉर्ड को क्या करे? डिलीट कर दे। तो क्या करेंगे? करेंगे क्या? सर इसको सबसे पहले कंडीशन चला देंगे, उसमें लूप, एक तो लूप चलाएंगे। हाँ पंकज बताओ। नहीं सर, अगर बता लेने दीजिए प्रदीप को, फिर मैं भी बता दूंगा, कोई बात नहीं। प्रदीप आप प्लीज कैरी ऑन यार। हाँ, ठीक। हाँ बोलो बोलो। सर पहले तो हम ये जो करंट डिटेल से रो नंबर निकाल देंगे, लूप चला देंगे वहां तक का, ठीक है? तो प्रोग्राम डिलीट हम करते हैं। और आप तो सबसे पहले आप क्या बोल रहे हैं? क्या कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड निकाल देंगे। तो आई लूप एज अ लूप, जब भी लूप चलाइएगा तो आप लोग लॉन्ग यूज कीजिएगा। हम अभी तुरंत बता रहे क्यों। अब एक फॉर आई लूप इक्वल टू कहां से कहां तक चलाएंगे? हम चलाएंगे A2 से लेके, मतलब 2 नंबर से लेके करंट जो। देखो हम यही पे लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि एक अलग वेरिएबल ले। ठीक है, C2 डॉट यूज रेंज डॉट रोज डॉट काउंट। ठीक है ना? हो गया। हाँ, अब उसके बाद इसके अंदर हम कंडीशन लगा देंगे, अगर रोज की वैल्यू कैसे क्या 2 लिखेंगे? है, इफ सर इसके अंदर सेल्स वाला कमांड हमें लगाना पड़ेगा शायद। दोनों नहीं, लगा नहीं। सकते हैं। तो अभी जो रोका है ना, हम दोनों दिखा देते हैं। रेंज पहले डाल देते हैं और ए के बाद क्या लगा दिए? आई लूप लगा देंगे। आई लूप लगा देंगे। अगर इसका वैल्यू क्या होता है? 2 होता है ना? बिल्कुल। तो फिर इसके बाद तो क्या इसके अंदर करेंगे? हम कंडीशन डिलीट वाले चला देंगे। क्या लिखेंगे बताओ? वर्कशीट ये रेंज ए और एंड ऑपरेटर से आई लूप, और उसके बाद एंटायर रो डॉट हाँ देखो यहाँ पे क्या कर दिए? एंटायर INTIR इंटायर रो डॉट डिलीट। करेक्ट? ठीक है, सीट की स्पेलिंग गलत है, कोई और मतलब वो प्रॉपर केस को ऊपर केस, उससे कोई मतलब नहीं है। अंदर में अगर वैल्यू होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लूप का वैल्यू कितना है? ध्यान दो, ध्यान देना। अभी ऑरेंज को हम लोग डिलीट करेगा। पहला वाला कंडीशन सही है कि गलत है? गलत। दूसरा वाला सही। 2 2 को डिलीट किया,
अभी आई लूप का वैल्यू कितना है? अभी तो 2 है, आगे 3 हो गए। अब उसके बाद फिर क्या करेगा? तो अभी आई लूप का वैल्यू देखो 3 है, 4 हो गई ना, 4 3 है ना, देखो 3 है, अच्छा 3 है, ये 4 है। 4 है सर, 4। सर ये वो पहले वाला हो गया कि एक मिस कर दे रहा है ये क्या करे, जब आप कोई चीज को डिलीट, यही बताना चाह रहे हैं, देखिए नीचे आप से सब करना डिलीट पड़ेगा। नहीं हुआ, सब डिलीट नहीं करेगा, जहां जहां लगातार 2 होगा वो डिलीट नहीं करेगा, नहीं ना डिलीट किया। रीजन क्या ये समझना है, आपका लूप तो चल रहा है 1 से लेके 2 तक, लेकिन आपका लगातार 2 अगर वैल्यू आता है मेरा, तो क्या करेगा, इसका पोजीशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन जब आप इसको डिलीट कर दीजिएगा, लूप तो मेरा 2 तक चल गया ना, हाँ, जब इसको डिलीट करिएगा तो सारा डेटा मेरा शिफ्ट करके कहाँ चल गया, ऊपर चल गया, और ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, ये 4 बन गया, और लूप का काउंटर तो 2 था, आगे जाएगा तो वो 3 हो जाएगा, तो ये स्किप कर जाएगा। इस केस में आपने पीछे कराया था, एक बार उल्टे से गए थे। हाँ, यही तो आप लोग को देख रहा था। तो हमेशा जब भी डिलीट का काम कीजिएगा तब हम क्या करेंगे, सब डिलीट बैकवर्ड कीजिएगा, ठीक है, हमेशा क्या कीजिए, -1 ओके, ठीक है। अब देखो, अब हम डिलीट करेंगे तो कोई भी अब 2 नहीं रहेगा, क्योंकि नीचे से जब डिलीट करेंगे तो नीचे से कोई चीज शिफ्ट करेगा, तो उससे कोई मतलब ही नहीं ना है। 216 को डिलीट करेंगे तो एज इट इज 215 तो रहेगा ही। हाँ जी। तो ये जो चीज है ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू में आप लोग से पूछता है कि डिलीट करेंगे तो क्या करेंगे, या कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमेशा क्या करेंगे। नाउ लुक हियर, नन ऑफ द वैल्यू इज देयर 0। कोई प्रॉब्लम नहीं? पल्ले पड़ा सर पढ़ा, एक बार जरा वो आपने क्या लिखा, एक बार जरा, वर्कशीट डॉट रेंज यूज नेम यूज रेंज, ये तो क्या है, ये क्या की है, ये तो ये तुम इस चीज को लास्ट रो में नाम से डाल सकते हो, डीम आई लास्ट, है ना, और इसको ऐसे नहीं डालते, यही ना करते थे, और इसको डॉट काउंट, हम वेरिएबल ना लेके डायरेक्टली लिख दिए थे। ओके ओके ओके, ठीक है। अदरवाइज और सब तो कमांड तो बताने का जरूरत नहीं ना, कि लूप कैसे चलता है, इफ कैसे लगाते हो, डिलीट कैसे करते हो, बिल्कुल बिल्कुल वो तो पता है सर। पल्ले पड़ा। अब एक और छोटा सा काम है, आप लोग को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है, ना कि कुछ दिमाग लगाना है। आप पहले देखो कि कैसे होता है, कैसे हम करते हैं काम, ठीक है। अगर इस तरह से चीज जान गए तो, हाँ, ये मेरा डेटा है, ठीक है, कॉपी किए और इसको हम इसमें फाइल में डाल दिए, ठीक है। और एक टेम्प नाम का फोल्ड बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या बना रहे हैं, टेम्प का। अब मेरे को एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है ना भाई, कि पेस्ट क्या नहीं हुआ, पेस्ट बंद कर, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना भाई, अब आप लोग बताइए, हमें रीजन वाले कॉलम को कॉपी करना है, जो हम लोग एक्शन परफॉर्म, और पेस्ट करना है हमको यहाँ पे, बस यही काम करना है। कितना लाइन का कोड है, अगर ये काम करना है प्रोग्राम के थ्रू तो कितना लाइन का कोड होगा। हम क्या किए, बस रीजन को सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, रीजन को सेलेक्ट किए हैं हम, किसको कॉपी, हाँ रीजन को सेलेक्ट, हाँ करेक्ट करेक्ट, रीजन हेड को मैच करना है, और उसके बाद पूरा एंटायर कॉलम, मान के चलो पी कॉलम को सर्च कर कॉपी करना है, कॉलम नंबर हम निकाल लेंगे, रीजन कौन से कॉलम में है, हाँ, और इस कंडीशन के थ्रू उसके बाद उसी को कॉपी करके हम अभी रीजन को सर्च नहीं करना, हमें मान के भी हार्ड कोड करना है कि ये रीजन है। तो देखो सही है, तुम लोग सही जा रहे हो, जैसे जैसे आप अब अपना भी दिमाग लगा सकते हो कि हम ये भी करें कि कोई फाइंड कर सके। तो हम यहाँ पे करते, देखो सब कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। तो हमें कहाँ से डेटा को कॉपी करना है, ऑर्डर शीट से, ऑर्डर शीट से, किससे, कॉलम नंबर, कॉलम नंबर हमारा हो जाएगा 16, ठीक है। तो अब देखो हम यही ना लिखेंगे, तो हम लिखेंगे वर्कशीट का कौन, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स है ना, ऑर्डर है, ऑर्डर है, डॉट कॉलम, कितना था कॉलम 16, डॉट
कॉपी, करेक्ट। और इसको पेस्ट कहाँ करना है भाई हमें? टेम्प में भी कहाँ? A1 में, ए वाले कॉलम में करना है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, सीट कहाँ पे जाना है हमको? टेम्प में रेंज A1 डॉट पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट ऑल। कट कॉपी एप्लीकेशन कॉपी मोड फॉल्स। ठीक है, रन कर दे, देखिए आ गया ना। हाँ, जब दोबारा हम रन करेंगे तो क्या होगा? ओवरराइट कर देना चाहिए। ओवरराइट कर देगा। तो हम ओवरराइट के पहले, लिखने के पहले या काम करने के पहले हम चाहते जो भी चीज टेम्प में है वो चीज डिलीट हो जाए, यही ना चाह रहे हो? होना भी तो यही चाहिए ना, कायदे से तो यही होना चाहिए कि हम अगर चाहते हैं कि कोई भी चीज यहाँ पे लिखे तो पहले से डेटा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो अगर हम टेम्प के अंदर के सारा डेटा को खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? हम वो ले सकते हैं सर, यूज रेंज डॉट डिलीट कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्कशीट, यही ना? कहाँ का, कौन सीट, आप ये बताइए, कौन? टेम्प। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, ये धीरे धीरे आएगा एक्सपीरियंस से। सेल्स डॉट क्लियर, बस। तो जितना भी टेम्प के अंदर में सेल्स है, सारे सेल्स को क्या कर दो। अच्छा सर, एक मिनट, क्लियर आपने लगा, इस वाले लाइन को हम नीचे नहीं लिख सकते थे? कहाँ पे? एप्लीकेशन के बाद। एप्लीकेशन के बाद लिखेंगे तो क्या होगा भाई? तुम ही बताओ क्या होगा। एक मान लीजिए हमने पहले से ये सेल मतलब ब्लैंक, ये मान के चल रहे हैं कि ये वाली सीट जो है वो ब्लैंक है। हाँ। ठीक है, तो उसके बाद उसने रन किया, ऑर्डर से डेटा को उठाया, टेम्प में पेस्ट किया, उसके बाद कट कॉपी पेस्ट जो भी हो गया, फिर उसके बाद आएगा तो उसके बाद तो क्लियर कर ही देगा ना इसको। क्लियर कर देगा, उसके बाद फिर डेटा तो हमको नहीं, लेकिन उसी में गायब हो जाएगा, उसी में गायब हो जाएगा। देखो वही है ना, देखो वही सही बोल रहे हो, कॉपी किया, पेस्ट किया, और तो फिर क्या किए तुम, कांड क्या किए? पहले तो तुम तुम जो हमें अपने घर पे बुलाए, खाना पीना खिलाया, उसका बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। वैसे मैं भी वैसे यही सोच रहा था कि लास्ट में क्यों नहीं लिख रहे हो आप, लेकिन एक्चुअल में लास्ट में नहीं लिख सकते। तो ये सब चीज जो है, ये सब जो चीज तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा ना, कि क्या ये चीज आपको सोचना है, कोई बोलेगा नहीं, समझे? कि बोलेगा नहीं कि क्या करना है। अगर अपेंड वाला काम होता तो डिलीट नहीं करते, ठीक है? अब देखो ये काम क्या हो गया, ये काम हो गया ना। अब देखो इसी कमांड को हम अलग अलग तरीका से लिखते हैं, सो दैट यू कैन नो द, किसी भी तरह का प्रोग्राम रहेगा तो समझ सकते हो। अब हम क्या करें, अब हमें तो नहीं ना मालूम है कि कॉलम का नंबर हमको देखना पड़ रहा था ना, इसके थ्रू हम लोग देख रहे थे ना। अब हमको तो मालूम है पी कॉलम में है, तो हम क्या करेंगे, डॉट रेंज P1 डॉट इंटायर कॉलम डॉट कॉपी। हो गया, लीजिए, समझ में आया? पल्ले पड़ा कि दोनों तरीका में देखो, हमें अगर यहाँ पे रो नंबर हमके मालूम होगा तब तो चलो ठीक है, अगर रो नंबर नहीं मालूम है नहीं, हमें अगर कॉलम नंबर मालूम था तो हम डायरेक्टली वो सेल वाली वैल्यू की तरफ उठा रहे थे, और अगर नहीं मालूम है तो हम रेंज ले रहे हैं और उसको रेफरेंस दे रहे हैं कि हाँ भाई ये रेंज है, यहाँ से तुम पूरे कॉलम को कॉपी करना और ले जाके उस रेंज पे पेस्ट कर देना। वही ना किए, कॉपी किया, देखो कॉपी किया उस लाइन को, है ना, और यहाँ से पेस्ट कर दिया। तीसरा तरीका वो हेडर मैच कराने वाला, वो अभी बात की बात है। अच्छा, अभी हमको हेडर मैच कराने का बात ही नहीं करना है हमको। अब हम क्या करेंगे, एक और तरीका देखो, अब इतना जो लिखे है ना, और छोटा कैसे होगा, ये बहुत फास्ट काम करेगा एज कंपेयर टू दिस वन। टेस्ट टी, एक मिनट, हम भी भूल गए यार, क्या किया, यहां से, हाँ करेक्ट, एंटायर रो डेस्टिनेशन, हाँ नेम क्या बोल रहा है,
चांस उतर गया, इसको बताते हैं, ये बता देंगे आपको। ये तो वही वाला कॉन्सेप्ट होगा ना सर, जैसे a इज इक्वल टू 10 देते हैं तो 10 वाली वैल्यू हम a में असाइन करते हैं। हाँ ठीक है, ये अलग तरह का है। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो मेरा काम क्या है, ये जब डेटा मेरे पास आ जाएगा तो मेरे को क्या करना है, इसमें से यूनिक वैल्यू को क्या करना है, हम लोग को यूनिक वैल्यू क्या करना है, डेटा वैलिडेशन करना है, यूनिक वैल्यू हटाना है। तो यूनिक वैल्यू कैसे हटता है, एक्सेल में कैसे होता है, यूनिक वैल्यू कैसे हटता है, रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट। तो अब रिमूव डुप्लीकेट का या तो कमांड आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, उसका सिंटेक्स क्या है ये जाना, तो हम याद नहीं करते सिंटेक्स किसी का। कोई पूछता है कि रिमूव, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो होता है सेलेक्ट करते हैं, डेवलपर में जाते हैं और रिकॉर्ड कर देते हैं। और क्या करना है हमको, कौन रिकॉर्डिंग करना है, डेटा में गए और रिमूव डुप्लीकेट कर दिए, ये ऑटोमेटिकली पीछे में बैकग्राउंड में अपना प्रोग्रामिंग क्या कर दिया। अब हम जाते हैं प्रोग्रामिंग में और देखते हैं कि मैक्रो में क्या लिखा है। तो देखो यहाँ पे 2 है ना, ये लाइन लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को कॉपी किए और हम यहाँ पे कर दिए। अब ध्यान दो, हमने क्या बोला था कि कभी और कभी भी एक्टिव सीट यूज नहीं करना, तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे, किस सीट पे हम लोग काम करना है, टेम्प पे करना, ये तो यहाँ पे टेम्प हो गया। अब ये जो है कहां से कहां तक एरिया सेलेक्ट किया है, 1 से लेकर, हम चाहते नहीं, अब यहाँ से इसको हटा देते, मतलब समझ में आ गया इसका मतलब, पूरा डेटा में करो। रिमूव डुप्लीकेट एक प्रॉपर्टी है, जो भी रेंज दोगे उसमें से रिमूव डुप्लीकेट करेगा। टोटल कॉलम कितना है, 1 है, और हेडर को 9 है, हेडर यस कर दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोग्राम, तो देखिए रन कर गया, आ गया, डेटा कॉपी किया, अगला स्टेप में क्या किया, रिमूव डुप्लीकेट किया, बिंगो, खत्म हो गया। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, जितना भी डेटा आया है मेरे पास, उस डेटा के नाम से सीट ऐड करेंगे। किस किस नाम से सीट ऐड करेंगे भाई, रीजन वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, तो साउथ। क्या एक एक करके 4 बार लिखेंगे क्या, ये एक ही बार कमांड देंगे, हम उसको चलाएंगे। क्या चलाएंगे, क्या इस तरह से लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे 2 से लेके कहां तक, जिसमें रेंज में से रेंज के नाम, रेंज की वैल्यू को नेम ले लेंगे और नहीं, एक चीज बता रहा, हम आपसे बोले कि हर एक का सिर्फ आपको इनपुट का ये क्या करना है, जो भी जितना भी रीजन का नाम है उसको प्रिंट करना है। कैसे करोगे प्रिंट, ये बताओ। लूप चला देंगे सर, वही रो डॉट काउंट वाला तो फंक्शन यहाँ से चला वही देंगे। काम करेंगे ना दोस्त, सबसे हाँ। पहले एक लूप चलाएंगे, क्या कि पहला हेडर है तो हम हेडर को छोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है, 2 से चला देते हैं, फॉर आई लूप इक्वल टू टू वर्कशीट, और ये क्या हो जाएगा, टेम्प हो जाएगा, हाँ, यूज रेंज डॉट रोज डॉट काउंट, करेक्ट हो गया, यही ना। अब एक चीज बताइए, अगर प्रिंट करना है सब वैल्यू को तो क्या करेंगे, ये ना लिखेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट रेंज ए एम्परसेंट आई लूप, यही ना लिखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेगा, फिर से आते हैं प्रोग्राम, ये क्या करेगा, ये लाइन क्या करेगा, ये तो वहाँ पे कॉपी पेस्ट कॉपी करेगा, पेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर क्या किया, डुप्लीकेट। अब एक लूप चलाए, कहां से कहां तक चलाए भाई, 2 से लेके जो भी है 5 तक। सबसे पहले एक प्रिंट किया, क्या दिखाया, वेस्ट, ईस्ट, आ रहा है, साउथ। लेकिन बस इसको हम यूज कर लेंगे नई शीट बनाने के लिए। अब न्यू सीट का ये तो, हाँ, अब न्यू सीट का कमांड क्या है भाई बताओ, अभी मत बोलना सर, मैंने नहीं सीखा है, हमें बताया नहीं आपने। बताया नहीं है, नहीं बताया, नई सीट ऐड करने का आपने नहीं बताया। बताया ही नहीं तो सर। वर्कशीट डॉट ऐड करते हैं ना, तो एक नया सीट क्रिएट करता है, ओके, ठीक है। हम पहले इसको बता दें, हमको लगा कि बता दिए, एक्चुअली 2-3 बैच चल रहा है ना मेरा, तो इसीलिए थोड़ा सा लगता है हम कंफ्यूज है। सब डेटा 1 पहले देखते हैं क्या लिखते हैं, वर्कशीट डॉट ऐड। तो अभी टोटल क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे है ना, देखो एक आ गया सीट 2 के नाम से, देखो ओके,
ठीक है, अब इसका नाम अगर चेंज करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, वर्कशीट डॉट नेम इक्वल टू वीवी है, बस अभी यही है, ठीक है। देखो वीवी, अब दोबारा जब करेंगे तो क्या VV1 के नाम से सीट क्रिएट करेगा? नहीं नहीं, एरर आ जाएगा। अब एक ध्यान दो, अब क्या कर रही है, क्या कर रही है? ओके सही है, अगली अगली शीट के नाम ऐड करते जाएगा उसमें, हमेशा यूनिक आ जाएगा, 2 3 4 सही है ना, VV1 2 3 देख रहे हो ना। बस बात है, लॉजिक के अंदर लॉजिक इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी सीट को डिलीट करना है प्रोग्राम के थ्रू तो क्या करेंगे, उस सीट का नाम दे देंगे। इस सीट का नाम क्या है, जैसे सीट 2 है, करेक्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, वर्क शीट, और जिस सीट का डॉट डिलीट, बस। तो क्या करेगा वो, डिलीट कर देगा। तो देखिए, हम देखते हैं क्या होगा, देखिएगा। आज तो कुछ बताएंगे भी नहीं, डिलीट किए तो क्या बोल रहा है। हाँ ये कंफर्मेशन आती है सर, ये मैं भी एक बार हाँ, हर बार पूछता है। आपने बताया था ना एक बार वो फॉल्स कर देंगे तो जब उसके बाद भी क्या करेंगे, जब भी किसी चीज को डिलीट करते हैं तो आप हमेशा उसके ऊपर लिख दीजिए क्या, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, और डिलीट करने के बाद हमेशा क्या कर दीजिए, ट्रू। अब डिलीट करेंगे तो बिना पूछे आपसे क्या कर देगा, डिलीट कर दिया, समझ में आ गया। हाँ? सर राइट में तो यही है ना कि एक बार पूछना तो चाहिए, अगर ऐसे नहीं, अगर आप 50 सीट अगर डिलीट करना चाह रहे हो प्रोग्राम के, तो यूजर को बैठना पड़ेगा ना यार फिर, तो फिर ये तो है डिफाइन करना है ना। अब 50 सीट डिलीट करना है तो 50 और इंटर प्रेस करेगा, बोलेगा हद से इससे अच्छा तो हम अपने आप डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि ना फिर मान लो मैंने मैक को चलाया और मैं कहीं चला गया, हाँ, तो फिर वो वेट वहीं पे रुक जाएगा वो। ठीक है। तो अब इसी चीज को हम ये क्या करेंगे, जो ऐड वाला प्रोग्राम है यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ऐड कर कृष्णा हैज रेज्ड हर हैंड सर। हाँ कृष्णा, हाँ बोलो भाई, गलती से किया होगा बच्चे लोग, नहीं गलती से कर दिया है। आज कृष्णा का आवाज नहीं आ रहा है, कृष्णा जिंदा हो। खतरनाक सर हो सर आप। ये ठीक है, जबरदस्त हो गया। अब हमने क्या किया, देखो हम क्या है कितना छोटा लाइन, लेकिन आपको कहते ना लिखने के लिए तो आपकी लग जाती, लेकिन हम आपको समझा रहे क्यों, कि देखो ऐसा कोई टफ, हार्ड एंड टफ नहीं है। अब ये क्या करेगा, देखो जितना भी सीट है उसके नाम से क्रिएट करता रहेगा। अब तुमको एक जादू दिखाते हैं कि क्या है, मेरा डायनामिक प्रोग्राम किसको कर दिए, ये क्या बोल रहा है, नेम, देखो किस किस नाम से तैयार हो गया, साउथ ईस्ट, है ना। अब देखो तू जादू देख इसका, हम लोग ऐसा प्रोग्राम लिख दिए है कि ठीक है। अब देखो कुछ बोल रहा है, कृष्णा ने कुछ बोला था, मैसेज किया है कि एक बार अगर सीट डिलीट कर दी, हाँ तो नहीं वापस होएगा प्रोग्राम के थ्रू, कोई चीज एरर आएगा क्या, रन करोगे तो एरर आएगा क्या दोबारा। अच्छा, उनका कहना कि ये मतलब है सीट 2 अगर हमने डिलीट कर दी और दोबारा वही प्रोग्राम अगर हम रन करा रहे हैं तो वो एरर आएगा, तब ये एरर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो उसको भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग ट्रैक करेंगे। जैसे अभी सीट 2 है नहीं ना, अभी मेरे में रन करते हैं इसे सीट 2 को, देखो तो ये क्या करेगा, देखो क्या बोला, आउट ऑफ रेंज, ठीक है, एरर आ गया ना, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे बाद में कि कैसे करते हैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था कि आप अगर डिलीट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करना भाई, ये यहाँ पे पता नहीं चल पाता है, जिसको करना है तो व्हाट्सएप पे कर लेगा, ठीक है। हम अभी पढ़ा रहे हैं तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से हम देखें, ठीक है, या तो तुम लोग ध्यान दोगे, ठीक है। अब क्या है, हाँ तो अब ये देखो क्या किया, ये किस सीट का डेटा को क्रिएट किया, जो भी सीट का। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, ये प्रोडक्ट नेम, हम ये है प्रोडक्ट है ना, मेरा प्रोडक्ट कौन कॉलम है, एल कॉलम। हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे एल चेंज कर देते हैं, तो अब सीट बनेगा किसके बेस पे भाई, देखो अब जो सीट बनेगा
अब जो सीट बनेगा, डेटा किसका कॉपी किया, डिलीट किया डेटा सबसे पहले, ये किसका डेटा डाला, कॉलम एल का। अब आप क्या करता है, रिमूव करके डुप्लीकेट कर दिया। अब जो सीट बनेगा क्या हो गया, किसके बेस पे बन गया, उसके बेस पे, तो वाले कॉलम पे है। अब हल्का सा चेंज किए प्रोग्राम में, अब उसी कॉलम के बेस पे मेरा डेटा सब क्या करना शुरू कर दिया, बनना शुरू कर दिया। भले पड़ रहा है, वो वाली सीट हट गई थी अभी है सर, साउथ वेस्ट वाली हमने रीजन वाइज बनाई थे। हम डिलीट कर दिए थे मैनुअली, अभी जैसे कर रहे ना डिलीट, और से डिलीट कर दिए थे। एक मिनट होल्ड करना। हाँ जय, बोलो। हाँ बोलो। हाँ 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 अरे 6 तारीख को बर्थडे है, कहीं जाना मत साले, कहीं जाने का भी सोचना भी मत। 6 तारीख को बर्थडे है बेटा का, बेटा बेटी का, ठीक है। करते करते तुमसे बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। समझ में आया? क्या हुआ, इनविटेशन दे रहे हो क्या, क्या बोल रहे हो, तेरा इनविटेशन दे रहे हो क्या सर? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारा। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो बोलो। कह रहा हूँ सर, इनविटेशन दे रहे हो क्या अरे बर्थडे आ का? जाओ यार, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। गिफ्ट लेके आओगे लेकिन सर पक्का लेके आएंगे। ठीक है, गिफ्ट लेके पक्का आओगे भाई, समझे। मजाक कर रहे यार, नहीं ऐसे तुम लोग को बोलने वाले थे, जो जो आता है, जो जो आ सकता है वो आ जाए, लेकिन तो वही है कि थोड़ा रात को 8 बजे का प्रोग्राम है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। हम सबको बोलने वाले थे, 1-2 लड़के लोग को बोल दिए थे जो सुबह को आए थे, ठीक है, तो आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। जो नजदीक है वो तो आ ही जाए, ठीक है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? तो देखा कि हल्का सा चेंज कर दिए तो मेरा क्या हो गया। हम बाद में ये भी देखेंगे, ये रो नंबर कॉलम को वो बंदा से पूछ ले कि भैया तुम बताओ कौन सा कर रहे हुए, उसी के बेस पे हमारा ये भी कर सकता है। प्रोग्राम को कोई जरूरी नहीं, अभी आपको कोई ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस बनाना है कि बहुत बड़ा चीज करना है। छोटा छोटा स्टेप्स को आपको क्या करना है, काम करना है। आपको सिर्फ पता है कि कैसे डेटा को कॉपी करके पेस्ट करना है। यही काम आपका 90% प्रीवियस में होगा। इधर का डेटा उधर लाओ, उधर का डेटा इधर लाओ, इसके ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, इस तरह से करो। यही काम है आपका, क्या करना, फोल्डिंग कर देगा। समझ में आया? समझ में आया सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो नहीं है बोलो सर, एक हेल्प कर दो सर, मेरे को एक चीज बताओ सर, मैं मैक्रो के थ्रू स्लाइसर कैसे लगाऊं सर? क्या मैक्रो की थ्रू स्लाइसर मतलब? स्लाइसर जो सर लगाते हैं ना हम, टेबल पे एक स्लाइसर लगाते हैं कि फिल्टर टाइप वैल्यूज आ जाती हैं यहाँ पे। स्लाइसर जो होता है इंसर्ट में सर, इंसर्ट में। हाँ इंसर्ट में पहले पिवट टेबल बनाते हैं, है ना? हाँ सर, वो टेबल पे भी लग जाता है, पाइवट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो टेबल पे भी लग जाएगा। टेबल में टेबल अगर बनाना पड़ेगा, पहले टेबल आपको तो वो टेबल है, मेरी एक टेबल है, इस टेबल पे ना मैंने स्लाइसर लगा रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्लाइसर में क्या है ना कि पहले एक बार लगा दीजिए आप स्लाइसर नेम के हिसाब से, ठीक है। अब ये स्लाइसर लग गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बेस पे ना एक एक आदमी की अलग अलग शीट्स बनाता हूँ। मान लीजिए ना, एक आदमी के कई रिकॉर्ड्स हैं इसमें, ये लीडर्स के नाम है मान लीजिए, ठीक है। अब इसके एक बंदे के कई जगह ये रिकॉर्ड्स हैं, तो एक एक बंदे की अलग अलग शीट बनती है और फाइल बनती है और सेव होती है, ठीक है। अब क्या है कि मैं जब अलग अलग फाइल बना के सेव करता हूँ, वो बड़ा ह्यूज डाटा है, तो जब एक एक बंदे की फाइल बना के सेव करता हूँ ना, तो वो मेरे को ये एक बंदे की मान ली अनाया की शीट मैंने बनाई, ठीक है, तो अब वो उसका स्लाइसर भी अपडेट करना पड़ेगा ना मेरे को। डेटा तो मैंने हटा दिया उसके पीछे से, ठीक है, क्योंकि मैंने जब अनाया का डेटा सेलेक्ट किया तो अनाया का रिकॉर्ड इधर आ गया, और जो डेटा है, डेटा टेबल में से अनाया के अलावा और किसी का डेटा नहीं रहेगा, ठीक है। और उसके बाद अनाया वाली शीट सेव हो जाएगी, लेकिन ये स्लाइसर भी अपडेटेड होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ना जब तक आप रिफ्रेश नहीं करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखती रहेगी। ये प्रॉब्लम मालूम है। तो आप लोग तो इसका प्रोग्राम बनाना सीख गए, नहीं सीखे? नहीं सर, स्लाइसर मैंने अभी तक छोड़ो, स्लाइसर के लिए एक कमांड देंगे, एक लाइन का कमांड देंगे। लेकिन आपका जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये वाला जो चीज था आपका, अभी हम क्या करें, ध्यान दो। ये ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर में से किसका यूनिक वैल्यू निकाले थे?
हाँ सर, वो तो आपने बता दिया बिल्कुल, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ ये यूनिक हो गया। क्वेश्चन। अब क्या है, जैसे सीट बन गया, अब कॉपी करो एक एक डेटा को, कॉपी करके प्रोग्राम एक बनाओ और पेस्ट करते जाओ किस में, हाँ दूसरे सीट में। हाँ, एक सर एक चीज रहेगी मिसिंग, जो कि है कि अब शीट पे डेटा तो मैं शीट तो बना रहा हूँ, बस। लेकिन शीट में मैं जो डेटा ले जाऊंगा ना, वो सिर्फ उसी बंदे का होना चाहिए। हाँ तो अब ये जैसे मेरे पास ये प्रोग्राम किया हुआ, यहाँ तक तो प्रोग्राम बन गया ना, देखो रीजन तक बन गया ना, तो रीजन का कौन था मेरा, आर था ना, आर था ना कि पी था, पी था। तो ये जैसे रीजन का बन गया मेरे पास, तो अब मेरा एक और प्रोग्राम, इसके बाद एक और प्रोग्राम रन होगा। क्या वो अलग है कि पापा देख लियो कि आपका जो है ऑर्डर में से पहला रिकॉर्ड कौन है, पहला रिकॉर्ड क्या है, वेस्ट है ना, तो हाँ, ये वेस्ट कॉपी है। करेगा और ये वेस्ट करेगा। वाले सीट पे क्या करेगा, पेस्ट करेगा, फिर से यहाँ पे आएगा, ये भी वेस्ट है तो वेस्ट का फिर लास्ट रो निकालेगा, सर पेस्ट करेगा। मेरे उसमें 72,000 रिकॉर्ड्स हैं, मान लो 1,00,000 रिकॉर्ड्स हैं, हाँ तो वो एक एक करके करेगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने अभी जो किया है वो मैं फिल्टर कर लेता हूँ, फिल्टर, ठीक है। हाँ फिल्टर करो, या एडवांस फिल्टर है, समझते हो, एडवांस फिल्टर को यूज करेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है। मैं एडवांस सर एडवांस फिल्टर का यूज करता हूँ ना, तो एक तो शीट बड़ी स्लो हो जाती है कॉपी करने में और पेस्ट करने में, तो मैं क्या करता हूँ पहले नहीं, एडवांस फिल्टर स्लो कैसे हो सकता है यार, कैसे होगा, तुम ये ऑर्डर है, अब हमको एडवांस फिल्टर करना है ना, कॉपी किए, हाँ यहाँ पे हम क्या कर देते, रीजन डाल देते, ये सब बनाइएगा, ये बन जाएगा, कॉपी किए, हाँ अब हम एडवांस फिल्टर पे यही, इसी को प्रोग्राम के थ्रू लिखना है। कहाँ जाएंगे, होम में जाओ, एडवांस फिल्टर कहाँ होता है, डेटा में ना, एडवांस फिल्टर सेलेक्ट किए, रेंज क्या किए, कहाँ से कहाँ सेलेक्ट किए, यहाँ से यहाँ सिलेक्ट किए, और इसको किस डेटा में डालना है, हमें बोलना है क्या, यहाँ पे डालना है, बस देखो ये किसका सिर्फ डेटा ला के दे दे, कितना टाइम लिया भाई, फिर ये मैंने यूज नहीं किया, जरा बताना फिर से यार, सही में जबरदस्त है इसके ये तो। पैसे लगेंगे भाई। अरे सर पैसे तो कोई दिक्कत नहीं, गुरुजी हैं आपके लिए जान हाजिर है सर। समझ में आ गया कि क्या करना था, सर अभी सर वापस मेरे को रिकॉर्डिंग बताओ, करो। समझ में नहीं आया मुझे। देखो सबसे पहले एडवांस फिल्टर किसको किसको आता है, मेरे को नॉर्मल आता है, थोड़ा लेकिन ये वाला थोड़ा मैंने- बहुत आता है सर, थोड़ा ये बहुत ट्रिक किया है ये ट्रिक मैंने यूज नहीं की कभी सर, देखो बताओ देखो जरा। होता क्या यूज है में नहीं आया कभी, बस लेकिन अभी अभी इसके प्रोग्राम में यूज में आएगा। देखो जब हम ऐसे फिल्टर लगा के एक एक करेंगे ना, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, ये जब भी कॉपी करते हो ना डेटा इस तरह से, तो ये टाइम होता है, डेटा बड़ा दिक्कत करेगा, ये दूसरी वो जगह बहुत पेस्ट लेट करें। होता है सर, बहुत लेट ठीक होता है, है, हैंग हो तो जाता हम है। लोग ये तरीका नहीं यूज करते, एज अ डेवलपर वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट। हम क्या करेंगे, हम वेस्ट का एक सीट बना दिए, करेक्ट, बना हुआ है सर, बना हुआ है। अब देखो बना दिए, अब आपको क्या सीट तो करना है? बनी पड़ी है सर, हाँ? साउथ वेस्ट ईस्ट बनी की है। बनी पड़ी है। हाँ सही सही, वेस्ट का सीट बना दिए। अब वेस्ट के सीट पे आप लोग रहिएगा, और पहले ऑर्डर वाला सीट में जो है ना, जिसके ऊपर फिल्टर लगाना है ना, हाँ उसका हेडिंग को कॉपी कर लेना। तो हम लोग किस रीजन पे लगाना है ना, रीजन को लो और कॉपी कर दो। किस वाले रिकॉर्ड को लाना है, वेस्ट का, तो कंडीशन डाल दो कि हमें इसी को करना है। नाउ यू नो, गो टू द वेस्ट सीट पे चल जाओ। कहाँ जाएंगे, एडवांस फिल्टर, डेटा रेंज कहाँ पे है भैया, मेरा यहाँ पे डेटा रेंज है। कंडीशन क्या है, तो कंडीशन हमारा किस पे था, ऑर्डर पे था। और याद रखिएगा जो यहाँ पे REGN है, इस वाले डेटा सीट में रीजन लिखा ही रहना चाहिए, स्पेलिंग गलत हो तो काम नहीं करेगा। कॉपी टू द अनदर सीट, कहाँ पे, यहाँ पे करना है, बिंगो। देखो आ गया, खत्म, वेस्ट का आ गया, बन गया, बना, हाँ तो ये जो चीज पंकज कहाँ गया? बोलो चल गया क्या, कोई बात नहीं, पंकज बोल। निकल गया क्या, हो सकता है कि डिस्कनेक्ट हो गया होगा। ओके तो दिस आर द व्हाट, ये बेचारा इतना खुशी हो गया कि डिस्कनेक्ट हो गया बेचारा। कुछ होने वाली बात नहीं है। ठीक है, सर हेलो, हाँ हाँ, मेरे लैपटॉप भी ऑफ हो गया सर। अच्छा हमें लगा खुशी से हम ये हो गए थे। खुशी से सर, कुछ मिस कर दिया मैंने तो वापस बता दो सर प्लीज, सॉरी। मैं तो कोई बात थोड़ा नहीं, तो सबसे पहले एक वेस्ट में जाना, एक वेस्ट का नाम बना देना, वेस्ट का सीट बना दिए। और ठीक अभी है। पॉइंटर आपका रहना पड़ेगा। देखो इसमें क्या रूल्स है, पहला रूल्स है कि रीजन जो आपका ये वाला कॉलम है ना, हाँ वो
कॉलम का नाम आना चाहिए, वही होना चाहिए एकदम एग्जैक्ट वही नाम होना चाहिए पहला वाला। अब तुमको लेना क्या है, वेस्ट लेना है ना, हाँ तो वेस्ट ले लो या साउथ जो लेना है, और वेस्ट वाले सीट पे चल जाओ। उसके बाद एडवांस फिल्टर जाएंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, ऑर्डर को ले जाओ तो और सेलेक्ट करो। अब कंडीशन में क्या करें, कंडीशन में ये डाल दो यूज ओके। और कहाँ पे डालना है, हमें यहाँ पे डालना है। देखो एक ही बार में आ गया, इतना टेंशन लेने का क्या जरूरत है। तो फिर सर मैं अगर ठीक है अभी वेस्ट वाला हो गया, अब मैं अगर वहाँ पे ईस्ट लिख दूंगा तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी वहाँ पे? यहाँ पे नहीं, अब तुम कहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे वेस्ट EST लिख दे, EAST लिख दे है ना, तो हम अभी ईस्ट में, आपको अपना प्रोग्राम में ऐसा करना है कि आप मूव कर जाइए कहाँ पे, ईस्ट में, नहीं तो आपको तो मैनुअल काम करना पड़ेगा। तो डेटा में जाओ, फिर से एडवांस में जाओ, कौन सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर का सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया रेंज, फिर से ऑर्डर में। तो देखो ऑलरेडी हम लोग हमेशा वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं ना, मेरे पास तो यूनिक वैल्यू आ गया ना। अब कॉपी में कहाँ करेंगे, यहाँ देखो आ गया, चेंज हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर, अब एक बार जरा फिल्टर कैसे, स्लाइसर कैसे लगाएंगे मैक्रो से? स्लाइसर इंसर्ट होता है, तुमको सबसे अच्छा तरीका पहले टेबल बना देना, इसको टेबल में कन्वर्ट कर देना, हाँ, और रिकॉर्ड कर ले भाई। जब क्या बोले कि जब तेरे को रिकॉर्ड करके सिंटेक्स ले लो, हाँ सिंटेक्स ले लो, थोड़ा सा चेंज कर दो, रिकॉर्डिंग हो गया। अब यहाँ से इंसर्ट करो, स्लाइसर ले लो और ओके खत्म। अब आते हैं, इसको सेलेक्ट करो अनयूज ओके, ठीक है। अब स्टॉप कर दो मैक्रो को, सबसे अच्छा। अब जाइए ना भाई, अब थोड़ा सा इतना तो हम पढ़ा ही दिया आप लोग को कि बिल्कुल सर बिल्कुल, ये छोटा छोटा काम। ये वाला प्रोजेक्ट करोगे, अभी जो हम एडवांस फिल्टर वाला किए है ना, ये वाला आप लोग कर लोगे प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जाके देखो उसका प्रोग्रामिंग हो गया, अभी थोड़ा सा ये हो गया है, पावर क्वेरी में चल जाएगा अभी। तो बटन गलत प्रेस कर दिया, तो हम लोग कल देख लेंगे, नहीं तो ज्यादा कुछ दिक्कत होगा, कल हम देख लेंगे उसका प्रोग्राम किसका। देखो स्लाइसर करने का क्या हो गया, देखो यही है ना, हाँ। और कुछ है, स्लाइसर डॉट ऐड हो गया। एक्टिव सीट हमेशा करेंगे, कहीं कहीं पे एक्टिव सीट यूज करते, ठीक है। तो बस यही इतना ही करना था, ठीक है, स्लाइसर ऐड, ठीक है। तो दीज आर द वे, ये तरीका है क्या करने का, काम करने का, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सर यहाँ पे शेप्स ऐड कर रहा है ये, तो हाँ क्या, ये भी तो शेप ही ना है भाई मेरा। अच्छा शेप में ऐड कर रहा है वो, ठीक है ना, तो वो सब चीज देखो, वो मतलब उसका बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स है वो, एक्चुअली उसका, ठीक है, बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये क्या हो गया। तो आप अब फिल्टर वाले को, हमने तो आधा दूर तक प्रोग्राम बना दिया, अब इसी फिल्टर वाले को 2 या 3 तरीका से करो और देखो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो एडवांस फिल्टर हमेशा फास्ट चलता है एज कंपेयर टू द फिल्टर, नॉर्मल फिल्टर या नॉर्मल डेटा को पुल करोगे तो भी वो क्या करेगा, काम करेगा। भले पड़ा, यस सर। चलो इतना पहले करो, आज का प्रैक्टिस करो। ये फाइल शेयर करके, एक और बंदा नहीं है अभी, वो मेन बंदा, ठीक है। समझ में आया कि कैसे काम करते हम लोग? हाँ जी, हाँ जी। कोई प्रॉब्लम? कल हम लोग देखेंगे कैसे हम फिल्टर को लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं अच्छे तरीका से। लेकिन आज ट्राई कर लो, क्या कि आज जो बताए हैं ये मैक्सिमम इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछता है, जानते हो, जब दे देता है ना कि एक डेटा दे देगा, बोलेगा कि हमें क्या करना है ना, किस तरह से निकालना है। एक ऐसा प्रोग्राम लिखो कि अपने आप सीट भी क्रिएट कर ले, उसमें डेटा भी चल जाए। तो ये अपने आप सीट क्रिएट करने का, जो भी कॉलम का नाम ले रहे अपने आप सीट क्रिएट कर रहा है। अब इसके बाद एक और प्रोग्राम लिख देंगे, या तो एडवांस फिल्टर का, या लूप चलाएंगे 1 से लेकर 1000 तक, एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द वे यू कैन डू द थिंग्स। सर एक और चीज, जैसे आपने ये बता दिया, ठीक है, वो अभी जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन ही है, अभी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं वैसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे रेंज से शीट के नाम बना लिए थे, ठीक है, वैसे ही हम रेंज से वर्कबुक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्कबुक ओपन करने के लिए, या कौन सी वर्कबुक पे काम करना है, ठीक है, फोल्डर में।
कल वो कर कर ले- सकते हैं। कल कर लेते हाँ, हैं, मैं कल कर हम सकते हैं ना वो। कल कर सकते हो, वो सब सारा चीज कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो। ठीक जो है, ठीक मैनुअल काम करते हो ना वो भी क्या कर सकते हो आप, कल कर सकते कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। हो। ठीक है, तो कल हम लोग फिल्टर देखेंगे और इसको देखेंगे कि फाइल से कैसे किसी फाइल्स को ओपन करते हैं और उसको कैसे काम करते हैं, वो दोनों चीज देख लेंगे, सो दैट आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। और इतना दूर का प्रोग्राम सेम रहेगा। इसके बाद हम लोग डेटा को छांटने का प्रोग्राम हम लोग 3 या 4 तरीका से देखेंगे, जिससे कि आपका दिमाग जो है ना सन हो जाएगा। ठीक है, और उसका परफॉर्मेंस कौन किसका होता है वो अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, Done, sir. चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, ओवर हो जाएगा ज्यादा करेंगे तब। ठीक है, थैंक यू चलो सर, सर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।